अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरा बेटा आप लोगों का FLP भी हो गया और वो भी बहुत अच्छे से हो गया कि जैसे कि मुझे बताया था कि सर इसकी डिस्कशन की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं इससे रेलिवेंट। और 2 टॉपिक्स को मेरा बेटा अब हम बात करेंगे, उन 2 टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि वो 2 टॉपिक कैसे लेके चलना है। और दूसरा मेरा बेटा ये है कि उससे रेलिवेंट आज कुछ MCQs को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोगों की जो क्लास है उसमें लाइव होके आप लोगों के जो कमेंट्स वगैरह हैं वो भी देख लो। जी सर FLP कब डिस्कस करेंगे? देखो जी, मैंने यही इसलिए मेरा बेटा मेरे से पूछ लिया था, बफर विद बेस कोई वॉइस को इशू, मैं इधर अब देख लेता हूँ मेरा बेटा, इसको उल्टा लगा इसलिए। अब बताओ मेरा बेटा, आवाज़ में कोई तब्दीली आए? आपको सबको पता है मेरा बेटा आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद प्रीटी ऑब्वियस है कि मेरा बेटा कि हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा। रोज तब्दीली आ गई सर, किस किस्म की तब्दीली जनाब आ चुकी है मुझे भी बता दें। क्लियर है बिल्कुल सर, चलें गुड है मेरा बेटा। रवीज़ ऐसी बातें क्या करो सर, गोरे लग रहे हैं एटसेट्रा, ऑफ ना किया करो भाई ऐसी बातें। रवीज़ FLP लोड ले गई, अच्छा सबा लोड वाली, सही सही सही। बटरिंग इज़ ऑन नोट स्पीक। रमीज़ FLP मार्क के लिए कंग्रेचुलेशन भाई। असमा तब्दीली तो 2018 से ही आ गई है सर जी। भाई रमीज़ माफ़ कर दो सारा। चलो मेरा बेटा, आप लोगों की हैवी डिस्कशन अगर ख़त्म हो चुकी हो तो मेरा बेटा मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ और आप लोगों की जो चैट है वो थोड़ी देर के लिए डिसेबल करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये फेयर एंड लवली के जो एड्स हैं वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाए। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से मेरा बेटा हम स्टार्ट करेंगे और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये 2 टॉपिक हमारे रह गए थे और बहुत शॉर्ट से टॉपिक हैं। लाइट का कॉर्नर या ऑब्स्टेकल्स के एजेस से बेंड होना, उसको हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू कॉर्नर्स और शार्प ऑब्स्टेकल्स, बेंडिंग of light through corners or sharp obstacles, through corners or sharp obstacles is called diffraction. डिफ्रैक्शन के लिए कल भी बात की थी जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ, तब जाके आपके पास होती है डिफ्रैक्शन। जैसे कि हमारी बुक में भी ये एग्जांपल दी कि एक बॉल है, ये लाइट सोर्स है, लाइट इसके एजेस से डिफ्रैक्ट होती है, यहां पे आके मेरा बेटा आपके पास एक ब्राइट स्पॉट बनता है जो कि ये शो करता है यहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट का, या लाइट का बेंड होना अराउंड द शार्प एजेस आर द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको तो हमने डिफ्रैक्शन का नाम दे दिया। अब यहां पे जो पाथ डिफरेंस है या सेंट्रल जो पार्ट है उसके ब्राइट होने की अगर रीजन की बात की जाए तो भैया रीजन क्या है उसके पास मेरा बेटा, बाकी सारा दूसरा शेडो बन जाता है। लेकिन
सेंटर वाला जो पोर्शन होता है मेरा बेटा वो ब्राइट होता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और कल भी हमने देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी, जी मेरा बेटा, साउंड वेव्स में भी डिफ्रैक्शन होती है ना सर, पोलराइजेशन तो नहीं होती, वीडियो ब्लर है बहुत मेरा बेटा। अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज करके देखें और कैमरे का फोकस जरा सेट करें, बिल्कुल ठीक है भला, चेक कीजिएगा। ठीक है। अब मेरे बेटे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इवन के दो टॉपिक हैं यार, इसलिए मैं बिल्कुल जरा स्लोली चल रहा हूं ताकि जल्दी ना खत्म हो। उसके बाद मेरे भाई हमारे पास डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, और जब सिंगल स्लिट के थ्रू आप पढ़ते हो तो आपके पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा आ रहा होता है। डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने देख ली डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, वी स्टडी मिनिमा, सेकेंड पॉइंट डी साइन थीटा, बेटा अभी अच्छा सा नेट लगा लो उसमें ना, फिर नहीं होगी। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं हम, फिर हम एम की बात करते हैं 0 1 2 3 प्लस वो होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बट इज कॉल्ड द ग्रेटिंग। मेरा बेटा एक स्लिट के ऊपर लाइंस लगा देना, अब 1 सेंटीमीटर में टिपिकल जो वैल्यू गिवन है वो 400 से 5000 तक लाइंस पर सेंटीमीटर, 400 से 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं। तो हर एक लाइन एज ए स्लिट बिहेव करती है, इसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। यहां से जो चीज आप लोगों ने मेरा बेटा याद रखनी है, एक तो फॉर्मूला मेरा बेटा हमारे पास पाथ डिफरेंस का आ गया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू डी यहां पे गिवन होता है 1 ओवर एन, नंबर ऑफ रेलिंग्स पर मीटर। उसके बाद जनाब जो स्पेसिफिकेशन में एक दूसरा पॉइंट पड़ा वो था जी 400 से, जो कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, और हर एक लाइन बिहेव करती है जी लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स विद सेम विड्थ अबाउट 400 से 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। उसके बाद एक लास्ट का टॉपिक था जो कि हमने कहनी एक्सरेज बाय क्रिस्टल। अब इनकी डिफ्रैक्शन को भी ऑब्जर्व किया गया था, और एक्सरे की डिफ्रैक्शन का होना, यहां पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जिसे हम ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं। एक्सरे का डिफेक्ट होना प्रूव करता है कि हमारे पास देखो डिफ्रैक्शन होती है जब स्लिट या आपके पास स्लिट के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ से कंपेरेबल हो। सो जब डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे क्रिस्टल से होती है, क्रिस्टल के दरमियान जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट है, तो इस बात का मतलब है कि एक्सरेज की वेवलेंथ भी बहुत कम है। इट्स प्रूव्ड दैट। सर मैं घर नहीं, पेशावर जा रही हूँ, मोटरवे पर सिग्नल्स का मैं कुछ नहीं कर सकती ना। अच्छा 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 मेरा बेटा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से पहुँचाए और अब पेशावर वालों पे भी खैर आफियत करे। इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास इससे रेलिवेंट जितना हम लोगों ने करना था वो कर लिया है, और मैं ये चाहूँगा कि इससे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज़ अब भी डिस्कस क्लास में हो जाएं,
ताकि फिर इंशाल्लाह कल से हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेटिंग एलिमेंट की रेशो क्या होती है? L/N, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। D की अगर बात करें, D इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। इवन के एमसीक्यूज में ये पूछा गया है ये रेशो किसके इक्वल होती है मेरा बेटा? ये N/L के इक्वल होती है। N आपके पास क्या कहलाता है मेरा बेटा? N आपके पास लेंथ ऑफ L आपके पास, सॉरी N/L लिख दिए, L/N है, L/N। सो ये हमारे पास लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट, जी मेरा बेटा आप नोट कर ले। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया जनाब, जो अभी लिखा हुआ था कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आता है? तो मेरा बेटा हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल आता है। एमसीक्यूज में पूछा गया था क्या ये लैम्डा होगा, लैम्डा बाय 2 होगा, या फिर लैम्डा बाय 4 होगा, या लैम्डा बाय 8 होगा? तो n लैम्डा के लिहाज से देखा जाए तो लैम्डा ही बनता है। ऑप्टिकल फाइबर का एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था मेरा बेटा, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट ही यूज किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक कोहेरेंट सोर्सेस वाला था मेरा बेटा, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस ऑफ लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उसके बाद मेरा बेटा उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पोक द वेव नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद यूनिट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट भी है सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, मीटर इनवर्स होगा, या किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होगा। L/N ग्रेटिंग एलिमेंट D का यूनिट क्या बनेगा मेरा बेटा? नंबर का कोई यूनिट नहीं होता तो हमारे पर इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर। द यूनिट फॉर ग्रेटिंग एलिमेंट इज मीटर। मैं इसे एलिमेंट एमसीक्यूज ढूंढ रहा हूं जो मिल रहे हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला हो गया, रेशो किसके इक्वल होती है, उसका यूनिट किसके इक्वल आता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, ये 3 एमसीक्यूज। उसके बाद टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ एन ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ या शुड बी द सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ। इस तरह कुछ करके आपसे एमसीक्यूज पूछा गया था। कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन, तो हम यही कहते हैं अप्रोक्सीमेट बिल्कुल सेम, शुड बी द सेम एज ऑर्डर एज वेवलेंथ, शुड बी द सेम एज ऑर्डर एज वेवलेंथ। आपका लाइट वाला चैप्टर तकरीबन क्या हर हाल में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट
हम लोगों ने इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करना है मेरा बेटा, मीटर बेटा। उसके बाद लिखा जी, इन विच सिचुएशन डज डिफ्रैक्शन अकर, कब कब डिफ्रैक्शन होती है। अब wave bounces back from a surface, passes from one medium to another medium, passes through an aperture। aperture का मतलब उसके edges से निकलना, तो ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद जनाब diffraction is a characteristic of particle or wave। हमारे पास डिफ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल की या वेव, तो इसके लिए आंसर हमेशा आएगा मेरा बेटा बोथ। बोथ आएगा या वेव आएगा या लाइट आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मेरा बेटा वेव आएगा, ओनली वेव। इसके अलावा जनाब डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर मोर फॉर शार्प एजेस, लेस फॉर सिलेंड्रिकल, लेस फॉर राउंड एज, लेस फॉर शार्प एजेस। सो मोर फॉर शार्प एजेस आएगा। इन डिफ्रैक्शन फिनोमेना is found to be prominent when the wavelength of light is large as compared with the aperture of the slit। When the light passes through the pinhole opening, ये तो the spreading of light is due to diffraction। When the enter light passes through the pinhole opening, then the spreading of light किसकी वजह से मेरा बेटा, हमारे पास डिफ्रैक्शन की वजह से। आप लोगों का जितना कंसर्निंग था इसके बारे में मेरे बेटे वो हो चुका है। लाइट का जो हमारा पूरा चैप्टर है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आगे मेरा बेटा हमारा टॉपिक होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम बेसिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस एंड ड्राइव द रिलेशन P is equal to n m/3 v², equation of state for an ideal gas P is equal to nRT। मेरा अराउंड द शार्प एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल डिफ्रैक्शन ज्यादा इसलिए होती है कि बेंडिंग या स्प्रेडिंग ज्यादा होगी। वेवफ्रंट्स को पास होने में कम पोर्शन मिलेगा, तो स्प्रेडिंग और बेंडिंग की वजह से आपके पास सेमी सर्कल पैटर्न ज्यादा क्लियर आएगा, तो डिटेक्टेबल डिफ्रैक्शन हमारे पास आएगी। और जनाब फिर इंटरनल एनर्जी और फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 3 पूरे 6 टॉपिक बनते हैं हमारे पास। एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स, एक्सरेज की डिफ्रैक्शन हमारे पास ये शो करती है कि भी डिफ्रैक्शन वहां पे होती है जहां पे आपके पास मेरा बेटा वेवलेंथ कंपेरेबल हो विद स्लिट। तो क्रिस्टल की जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस भी बहुत कम है। इस बात का मतलब ये होता है कि भाई एक्सरे की डिफ्रैक्शन हो रही है, इट मींस कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है ये भी बहुत कम है।